क्या आपने कभी रात के अंधेरे आसमान को देखा है? अनगिनत तारे, चमचमाते नक्षत्र और कहीं दूर टिमटिमाती आकाश गंगा। यह सब देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, यह सब कहां से आया? आखिर ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? मानव सभ्यता की शुरुआत से ही यह सवाल इंसान को बेचैन करता रहा है। कभी इसे देवताओं की रचना कहा गया, कभी इसे शून्य से निकली अनंत ऊर्जा माना गया। लेकिन सच क्या है? कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब न समय था, न स्थान, न तारे, न आकाश, केवल एक अदृश्य बिंदु जिसमें पूरी सृष्टि छिपी हुई थी। अचानक लगभग 13.8 अरब साल पहले उस बिंदु में विस्फोट हुआ और जन्म हुआ ब्रह्मांड का। यही घटना बिग बैंग कहलाती है। उस विस्फोट के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। सितारे जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर उनसे नए ग्रह और जीवन की संभावनाएं बनती हैं। हर तारा, हर गैलेक्सी हमें वही कहानी सुनाती है कि हम सब उसी विस्फोट के टुकड़े हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि हमारी अस्तित्व की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास के कथा, जहां हम आपको ले चलते हैं अतीत की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले कुछ भी नहीं था। न समय था, न स्थान, न तारे, न आकाश, केवल एक अनदेखा बिंदु जिसमें पूरी सृष्टि की ऊर्जा और रहस्य छिपे हुए थे। और अचानक उस बिंदु ने विस्फोट किया, इतना विशाल विस्फोट कि आज भी उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है। यही घटना कहलाती है बिग बैंग। करीब 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ यह विस्फोट न सिर्फ प्रकाश और ऊर्जा लेकर आया, बल्कि इसी से पैदा हुए पहले परमाणु, पहली रोशनी, पहले तारे और आगे चलकर आकाश गंगाएं। बिग बैंग को समझना ऐसा है मानो हम अपने अस्तित्व की जड़ें तलाश रहे हों, क्योंकि वही विस्फोट था जिसने हमें, हमारी धरती को और हर एक तारे को जन्म दिया। वैज्ञानिकों ने इसके सबूत भी खोज लिए। जब वे दूरबीनों से आकाश को देखने लगे तो पाया कि सभी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिग बैंग थ्योरी बताती है। और सबसे बड़ा प्रमाण है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, वह हल्की गूंज जो अब भी पूरे अंतरिक्ष में फैली हुई है। बिग बैंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं, यह हमारी कहानी है। एक ऐसी शुरुआत जिसने समय को जन्म दिया और जिसमें छिपा है हमारे भविष्य का रहस्य भी। यह सवाल शायद इंसानियत का सबसे बड़ा रहस्य है। बिग बैंग से पहले क्या था? सोचिए, अगर ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई तो उससे पहले कौन सी दुनिया मौजूद थी? या फिर क्या कुछ भी नहीं था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग से पहले समय ही नहीं था। समय और स्थान की घड़ी उसी विस्फोट से शुरू हुई। यानी पहले शब्द का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि घड़ी का पहला टिक टिक बिग बैंग से ही शुरू हुआ। लेकिन कई सिद्धांत अलग तस्वीर पेश करते हैं। साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड बार बार जन्म लेता है और नष्ट होता है। पहले भी एक ब्रह्मांड था जो सिमट कर छोटा होता गया और अंत में एक बिंदु बन गया। उसी बिंदु से फिर नया विस्फोट हुआ और आज का ब्रह्मांड पैदा हुआ। यानी यह एक अंतहीन चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का। कुछ वैज्ञानिक मल्टीवर्स थ्योरी की ओर इशारा करते हैं। उनके अनुसार हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, अरबों समानांतर ब्रह्मांड है, हर एक में अलग अलग नियम, अलग अलग दुनिया। बिग बैंग महज एक दरवाजा था जिसने हमें इस ब्रह्मांड में जन्म दिया। तो सच क्या है? क्या पहले शून्य था? क्या पहले एक और ब्रह्मांड था? या फिर हम लाखों ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक हैं? अब तक विज्ञान के पास ठोस उत्तर नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यह रहस्य हमें ब्रह्मांड के और गहरे सच की ओर ले जाता है। और शायद यही सवाल हमें हमेशा खोज करते रहने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में जो तारे और गैलेक्सियां हैं वे यूं ही स्थिर खड़े नहीं हैं? वे सब लगातार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं।
हाँ, हमारा पूरा ब्रह्मांड हर पल फैल रहा है, जैसे गुब्बारे पर बने बिंदु फूलने पर एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। यही है ब्रह्मांड का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। 1929 में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने पहली बार यह खोज की कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे लगातार दूर जा रही हैं। इसका मतलब था कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं बल्कि लगातार फैल रहा है, और अगर यह फैल रहा है तो कभी यह छोटा भी रहा होगा। यही खोज बिग बैंग थ्योरी का सबसे बड़ा प्रमाण बनी, लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण यह फैलाव धीमा हो जाएगा, मगर हुआ इसका उल्टा, ब्रह्मांड और तेजी से फैलने लगा। आखिर क्यों? इस सवाल का उत्तर है डार्क एनर्जी। यह एक रहस्यमयी शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन यह पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। माना जाता है कि ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से भरा है। यही शक्ति गैलेक्सियों को एक दूसरे से दूर धकेल रही है और ब्रह्मांड की रफ्तार बढ़ा रही है। आज भी वैज्ञानिक नहीं जानते कि डार्क एनर्जी असल में क्या है। यह शायद कोई नई तरह की ऊर्जा है या फिर ब्रह्मांड के नियमों की कोई अनजानी परत। लेकिन इतना तय है, अगर डार्क एनर्जी न होती तो ब्रह्मांड का चेहरा बिल्कुल अलग होता। तो सवाल यह है, क्या यह फैलाव हमेशा चलता रहेगा या कभी रुककर ब्रह्मांड को नया मोड़ देगा? यही रहस्य हमारी कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। रात के आकाश में टिमटिमाते तारे जब एक रेखा बनाते हैं तो हम उन्हें नक्षत्र कहते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए, अरबों खरबों तारे, धूल और गैस मिलकर एक विशाल आकाशीय नगर बनाते हैं। यही नगर है गैलेक्सी, और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद थी। धीरे धीरे यह गैस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में इकट्ठी होने लगी। जहां जहां गैस के बादल घने हुए, वहां पहले तारे जले। इन तारों ने रोशनी फैलाई और फिर अपने गुरुत्व से एक दूसरे को खींचकर तारों के समूह बनाए। यही समूह समय के साथ मिलकर बने गैलेक्सियां। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहली गैलेक्सी बिग बैंग के लगभग 1 अरब साल बाद बनी थी, और आज ब्रह्मांड में करीब 2 खरब से भी अधिक गैलेक्सियां मौजूद हैं। हर गैलेक्सी का अपना आकार, अपनी कहानी है, कुछ गोलाकार, कुछ अंडाकार और कुछ सर्पिल। हमारी मिल्की वे एक सुंदर सर्पिल गैलेक्सी है जिसमें लगभग 200 अरब तारे हैं। गैलेक्सियां केवल तारे ही नहीं संभालती, बल्कि इनमें नेबुला, गैस और धूल के बादल, ब्लैक होल और शायद जीवन की कहानियां भी छिपी हैं। हर गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो तारों को अपने चारों ओर नचाता है। सोचिए, हम इंसान उस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं जो अरबों साल पहले शुरू हुआ था। हमारी गैलेक्सी तो बस एक है, लेकिन कितनी गैलेक्सियों में कितने अनजाने रहस्य छिपे हैं, कौन जानता है? क्या आपने कभी रात में आसमान की ओर देखा है और सोचा है, ये तारे आखिर कहां से आते हैं? क्या ये हमेशा से यहां थे या किसी रहस्यमय प्रक्रिया का परिणाम है? बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। अरबों साल पहले ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के दबाव में बादलों के रूप में इकट्ठी हुई। इन विशाल बादलों को हम नेबुला कहते हैं। जब इन नेबुला के केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ने लगा तो वहां आग जैसी प्रक्रिया शुरू हुई। वही प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगी और ऊर्जा तथा रोशनी फैलने लगी। इसी क्षण एक नया तारा जन्म लेता है। हर तारे की अपनी जीवन यात्रा होती है। कुछ छोटे होते हैं और अरबों साल तक जलते रहते हैं, जैसे हमारा सूरज। कुछ विशाल होते हैं और कम उम्र में ही विस्फोट करके सुपरनोवा बन जाते हैं। इन विस्फोटों से पैदा होते हैं नए तत्व, लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन, जो आगे चलकर ग्रहों और जीवन की नींव रखते हैं। अब सवाल है, ग्रह कैसे बने? जब तारे जन्म लेते हैं तो उनके चारों ओर गैस और धूल का चक्र घूमता है। समय के साथ ये कण आपस में टकराकर बड़े टुकड़े बनने लगते हैं।
यही टुकड़े धीरे धीरे मिलकर ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स बनाते हैं। यानी सितारे सिर्फ रोशनी नहीं देते बल्कि जीवन की संभावना भी पैदा करते हैं। सच तो यह है कि हमारे शरीर का हर परमाणु लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन कभी किसी तारे के हृदय में बना था। हम सब सचमुच तारों की संतान, चिल्ड्रन ऑफ स्टार्स हैं। जब आप साफ रात में आकाश की ओर देखते हैं तो एक धुंधली, दूध जैसी चमकती पट्टी दिखाई देती है। यही है हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह गैलेक्सी बनी कैसे? इसकी शुरुआत कहां से हुई? लगभग 13 अरब साल पहले, जब ब्रह्मांड अभी शैशव अवस्था में था, तब गैस और धूल के विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे से जुड़ने लगे। छोटे छोटे तारों के समूह और प्रोटो गैलेक्सियां टकराईं, जुड़ी और मिलकर एक विशाल संरचना बनाने लगी। यही संरचना आगे चलकर हमारी आकाशगंगा बनी। मिल्की वे आज एक सर्पिल गैलेक्सी है जिसकी चौड़ाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसमें करीब 200 से 400 अरब तारे हैं और हर तारे के चारों ओर ग्रहों और उपग्रहों की अपनी अपनी दुनिया। लेकिन इसका सबसे रहस्यमय हिस्सा है इसका केंद्र, जहां छिपा है एक विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसे वैज्ञानिक सैजिटेरियस आ कहते हैं। यही ब्लैक होल हमारी पूरी गैलेक्सी को एक साथ बांधे हुए है। हमारी गैलेक्सी स्थिर नहीं है, यह लगातार घूम रही है। सूर्य और उसका पूरा परिवार पृथ्वी समेत गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को लगभग 23 करोड़ साल लगते हैं। मिल्की वे अकेली नहीं है। यह लोकल ग्रुप नामक गैलेक्सी परिवार का हिस्सा है जिसमें एंड्रोमेडा जैसी पड़ोसी गैलेक्सियां भी शामिल हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 4 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराकर एक नई गैलेक्सी का जन्म देंगी। सोचिए, हम जिस नीले ग्रह पर रहते हैं वह केवल इस विशाल आकाशगंगा का एक कण मात्र है। फिर भी यही कण हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। सोचिए, अगर आप ब्रह्मांड की आवाज सुन सकते तो आपको क्या सुनाई देता? शायद एक हल्की गूंज जो अरबों साल पुरानी हो। यह गूंज है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, यानी ब्रह्मांड का रहस्यमय विकिरण। बिग बैंग के लगभग 3-8 लाख साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि पहली बार प्रकाश स्वतंत्र होकर यात्रा करने लगा। उससे पहले सब कुछ गर्म, घना और अपारदर्शी था, जैसे आग का समुद्र। लेकिन जब तापमान गिरा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर परमाणु बने और पहली रोशनी फैल गई। वही रोशनी आज भी ब्रह्मांड में गूंज रही है, माइक्रोवेव विकिरण के रूप में। 1965 में वैज्ञानिक आर्नो पेनेजियस और रॉबर्ट विल्सन ने गलती से इस विकिरण को खोज लिया। उनकी रेडियो एंटीना में एक अजीब शोर आ रहा था जिसे वे हटा नहीं पा रहे थे। बाद में पता चला कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की आदिम गूंज है। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। CMB हर दिशा से आता है और एकदम समान दिखाई देता है, लेकिन इसमें हल्के हल्के उतार चढ़ाव भी हैं जिन्हीं से पहली आकाशगंगाएं और तारे बने। यानी यह विकिरण सिर्फ बिग बैंग का सबूत नहीं बल्कि उस समय की तस्वीर भी है जब ब्रह्मांड एक शिशु था। आज की आधुनिक दूरबीनें जैसे प्लैंक स्पेस टेलीस्कोप इस विकिरण को विस्तार से मापती हैं और हर बार हमें यकीन दिलाती हैं कि हाँ, ब्रह्मांड की कहानी सचमुच बिग बैंग से ही शुरू हुई थी। सोचिए, अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो जान लीजिए उसकी गहराइयों में अब भी बिग बैंग की गूंज तैर रही है। जब हम आज रात के आकाश को देखते हैं तो वह वही नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने देखा था। अब हमारे पास अत्याधुनिक दूरबीनें और अंतरिक्ष टेलीस्कोप हैं जो ब्रह्मांड के सबसे दूर दराज हिस्सों तक की जानकारी ला सकते हैं। इनमें सबसे चर्चित है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक अब न केवल अरबों साल पुराने तारों और गैलेक्सियों को देख पा रहे हैं बल्कि उनकी रचना और विकास को भी समझ रहे हैं। यह टेलीस्कोप इंफ्रारेड तकनीक का उपयोग करता है जिससे वह धूल और गैस के पीछे छुपी दुनिया को भी दिखा सकता है। इससे हमें यह पता चलता है
कि ब्रह्मांड में जीवन के बनने की संभावनाएं कहां हैं। इसके अलावा हबल स्पेस टेलीस्कोप, चंद्रयान मिशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी परियोजनाओं ने ब्रह्मांड की गहराइयों को हमारे सामने ला दिया है। हमने अब उन ग्रहों के बारे में जानकारी पाई है जो अपने सितारों के चारों ओर घूमते हैं। इन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां रख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अब ब्लैक होल की पहली तस्वीर भी खींची है और ब्रह्मांड की विस्तार दर को मापने में अद्भुत सफलता हासिल की है। हर खोज हमें यह एहसास दिलाती है कि ब्रह्मांड सिर्फ विशाल नहीं बल्कि जीवंत और लगातार बदलता हुआ है। तो आज का विज्ञान हमें यह दिखा रहा है कि ब्रह्मांड के रहस्य अब हमारी पहुंच से दूर नहीं है। जो कभी केवल कल्पना थी वह अब हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से हुआ था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, इस ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा? क्या यह हमेशा फैलता रहेगा या कभी सिमटकर खत्म हो जाएगा? इस रहस्य ने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर किया है। भविष्य की संभावनाओं पर 3 बड़े सिद्धांत हैं। पहला है बिग फ्रीज। इसके अनुसार ब्रह्मांड अनंत काल तक फैलता रहेगा, लेकिन फैलते फैलते ऊर्जा इतनी पतली हो जाएगी कि तारे बुझ जाएंगे, आकाश गंगाएं फीकी पड़ जाएंगी और सब कुछ ठंडी अंधेरी शून्यता में बदल जाएगा। इसे कभी कभी हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। दूसरी संभावना है बिग क्रंच। इसमें माना जाता है कि एक दिन गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि ब्रह्मांड का फैलाव रुककर उल्टा सिमटना शुरू कर देगा। सारी गैलेक्सियां, तारे, ग्रह और यहां तक कि समय और स्थान भी एक बिंदु में समा जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे बिग बैंग से पहले था। तीसरी और सबसे रहस्यमयी संभावना है बिग रिप। यह डार्क एनर्जी से जुड़ी है। अगर डार्क एनर्जी लगातार और तेजी से ब्रह्मांड को फैलाती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब गैलेक्सियां, तारे, ग्रह यहां तक कि परमाणु भी फटकर अलग हो जाएंगे। यानी ब्रह्मांड धीरे धीरे खुद ही बिखर जाएगा। सच क्या होगा यह आज भी रहस्य है, लेकिन एक बात तय है, हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। यह हर पल बदल रहा है और इसी बदलाव में छिपा है इसका भविष्य। तो जब अगली बार आप आसमान की ओर देखें, याद रखिए, हम केवल ब्रह्मांड के अतीत को नहीं बल्कि उसके भविष्य के बीज भी देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो, अगली कहानी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। और हां, ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानने के लिए इतिहास के कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक गाथा के साथ।